आज 22 जनवरी है और आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। पूरा देश राममय है और पूरा देश में राम की लहर दौड़ रही है। बॉलीवुड की बात करें और टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है। 1980 के दशक में जब रामायण शो टीवी पर प्रसारित होता था तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। लोग सीरियल में बने राम सीता यानी अरुण गोविल और दीपक चिखलिया को देखकर हाथ जोड़कर उनके पैर छूते थे। बॉलीवुड में भी राम और रामायण पर आधारित कई फिल्में बनी हैं। पिछले साल की बात करें तो 600 करोड़ के बजट से फिल्म आदिपुरुष बनी। भले ही ये फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन जो रामायण और राम का जो ट्रेंड है अभी फीका नहीं पड़ा है। इसका ताजा उदाहरण है हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म हनुमान, जिसकी कमाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिल्म की माने फिल्म की अगर देखें तो ग्लोबली फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई अभी तक कर ली है। इससे साफ जाहिर होता है कि राम रामायण पर फिल्म बनाने का फार्मूला हमेशा सुपर हिट साबित होता है। यही वजह है कि 112 साल के हिंदी सिनेमा के इतिहास में रामायण पर अब तक 50 फिल्में और तकरीबन 20 टीवी शो बन चुके हैं और ज्यादातर फिल्मों ने अच्छी कमाई की है। लेकिन एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा में राम पर बनी पहली फिल्म कौन सी थी, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। चलिए आज हम बताते हैं आपको कि 112 साल के हिंदी सिनेमा के इतिहास में राम पर बनी पहली फिल्म 1917 में आई, वो थी लंका दहन। 107 साल पहले आई इस फिल्म ने 10 दिनों में ही 35,000 रुपए की कमाई की थी। उस समय 35,000 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, इसे कम ना समझें। इसकी जो कमाई होती थी वो बैलगाड़ियों में भरकर प्रोड्यूसर तक पहुंचाई जाती थी। क्यों भैया? क्योंकि उस समय सिक्के चलते थे और सिक्के जब कैश पेमेंट और फोन पे और पेटीएम उस समय था नहीं, तो भैया जब वो लोग सिक्के देंगे तो सिक्कों को बोरियों में भरा जाएगा और उस समय गाड़ी या ट्रक तो था नहीं, तो बैलगाड़ी में ही प्रोड्यूसर तक ये पैसे पहुंचाए जाते थे। अब 1943 में इसके बाद फिल्म आई राम राज्य। राम राज्य ने भी उस दौर में दोस्तों 60 लाख रुपए की कमाई की। ये फिल्म महात्मा गांधी की फेवरेट फिल्मों में से एक थी। पौराणिक विषयों पर फिल्म बनने का जो चलन है वो भारत में 107 साल पहले इसी फिल्म यानी लंका दहन से 1917 में शुरू हुआ था। ये पहली फिल्म थी रामायण पर बनी हुई। ये इस साइलेंट फिल्म को दादा साहब फाल्के, जो बॉलीवुड के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था। इन्हीं ने हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो 1912 में रिलीज हुई थी। अब इसके पीछे भी एक किस्सा है। दादा साहब फाल्के ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो अपने विदेश दौरे पे गए। वहां विदेश में उन्होंने देखा कि ईसा मसीह पर एक फिल्म बनी हुई है। वो फिल्म इन्होंने देखी, देखकर उन्हें लगा कि यार भारत में भी ऐसी पौराणिक फिल्में बनाई जानी चाहिए। तुरंत आए वापस और राजा हरिश्चंद्र बनाने के बाद 1913 में उन्होंने मोहिनी भस्मासुर और फिर 1917 में लंका दहन बनाई। फिल्म की खास बात तो चलो ये तो फिल्म बन गई लंका दहन, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि इसमें भगवान राम और सीता माता का जो भूमिका है ना, वो एक ही एक्टर ने निभाई थी। मतलब मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर एक ही ने निभाया। वो मेल थे जिनका नाम था अन्ना सालुंके। उस दौर में महिलाएं चूंकि फिल्मों में काम करने से कतराती थीं, इसलिए अन्ना सालुंके ने फिल्म में 2 किरदार निभाए। इसी वजह से उनका नाम हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल करने का रिकॉर्ड उनके नाम आज भी है। आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों का रोल एक ही व्यक्ति ने निभाया हो। फिल्म की कहानी राम के 14 साल के वनवास से शुरू हुई थी और रामायण के वध पर खत्म हुई थी। फिल्म लंका दहन की जो पहली स्क्रीनिंग थी वो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुई थी। पर्दे पर रामायण की कहानी देखना लोगों के बीच इतना बेहतरीन अनुभव था कि दोस्तों लोगों ने इसे सच मान लिया, क्योंकि वो दौर 1917 का था। माइथोलॉजिकल फिल्में उस दौर में बहुत बनी और लोगों ने उसको सच मानना शुरू कर दिया। थिएटर के बाहर पहले तो टिकट खरीदने वालों के लिए मार होती थी, बहुत लंबी लंबी कतारें लगती थी। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार था जब कई किलोमीटर की भीड़ टिकट खरीदने के लिए खड़ी होती थी। लोग सिक्कों से टॉस करते थे कि भैया तुम लोगे टिकट या मैं लूंगा। भगदड़ और टिकट की लड़ाई थिएटर के बाहर होना आम बात हो गई थी। आलम यह था कि सिनेमा घरों को लोग मंदिर मानने लगे थे इस फिल्म मतलब लगने के बाद, और बाहर अपना जूते चप्पल उतार के अंदर जाते थे। जूते चप्पल बाहर बिखरे पड़े रहते थे। लोगों ने सिनेमा घर को चूंकि मंदिर समझ लिया था। लोग बिना जूतों के अंदर जाते और हाथ जोड़कर बैठते। फिल्म में पहली बार ट्रिक फोटोग्राफी और कुछ खास तरह के स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल किए गए थे। दौर आया 1920 का और इस दौर के आते आते माइथोलॉजिकल फिल्मों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। यही वजह रही कि कई बड़े निर्माता निर्देशक रामायण महाभारत के प्रसंगों पर फिल्में बनाने लगे।
इन्हीं फिल्मों से खलील साइलेंट और बोलती फिल्मों के पहले सुपरस्टार बने। उन्होंने 1920 से 1940 के दौर में कई पौराणिक फिल्मों में काम किया। चूंकि खलील मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में हिंदू देवताओं के किरदार निभाए। खासकर राम और कृष्ण के रोल में वो बेहद लोकप्रिय हुए। उनकी पहली फिल्म कृष्ण सुदामा थी, जो 1920 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने सती पार्वती, महासती अनुसुईया, रुक्मणी हरण, लंका डी लाड़ी और द्रौपदी जैसी फिल्मों में कृष्ण और राम के किरदार निभाए। 40 के आसपास बोलती फिल्मों में एक और एक्टर ने सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाया, वो भी राम के किरदार में। ये थे प्रेमदीप। उनका नाम उस दौर के टॉप फिल्म स्टार जैसे पहाड़ी सान्याल, अशोक कुमार, पीसी बरुआ और मास्टर विनायक के साथ लिया जाता था। प्रेम ने 25 साल के कैरियर में तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया। इनमें से कई फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। वहीं साउथ सुपरस्टार की बात करें तो इनमें एक नाम सबसे ऊपर आता है, वो है एनटीआर का। एनटीआर ने भी पौराणिक फिल्मों में राम और कृष्ण के किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी पाई। यहाँ तक कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे। एनटीआर को भगवान राम के किरदार में खूब पसंद किया गया। वो लव कुश और श्री मंजय युद्धम जैसी कुछ फिल्मों में राम के किरदार में दिखे। उन्होंने 17 फिल्मों में कृष्ण की भूमिका भी निभाई। इसके बाद दौर आया 1951 से 1960 का। इस दौर में पौराणिक फिल्मों के लिहाज से ठंडा रहा ये दौर। इस दौर में मुगले आजम, मदर इंडिया, प्यासा, कागज के फूल, 2 बीघा जैसी फिल्में छाई रहीं। यही वो दौर था जब बलराज साहनी, देवानंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार और शम्मी कपूर की फिल्मों को टिकट खिड़की पर बेपनाह सफलता मिलती थी। इसके बाद 1975 आया और 1975 में पौराणिक फिल्मों का ट्रेंड जब लगभग एंड हो गया, जब तक खत्म हो गया, तो डायरेक्टर आए विजय शर्मा। विजय शर्मा ने पत्नी के कहने पर संतोषी माता पर फिल्म बनाने की ठानी। विजय शर्मा के लिए रिस्क ये बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे पहले कभी रामायण महाभारत के प्रसंगों के अलावा किसी ने दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे में संतोषी माता पर फिल्म बनाना अपने आप में रिस्की शॉट था। लेकिन उन्होंने अनीता गुहा को इस फिल्म के लिए मेन रोल में कास्ट किया। 30 मई 1975 को जब फिल्म रिलीज हुई, तो इसी साल शोले और दीवार जैसी बड़ी स्टार्स की फिल्में रिलीज हुई। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि संतोषी माता इन फिल्मों को न सिर्फ टक्कर देगी, बल्कि 1975 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनेगी। शुरुआत में जब ये फिल्म लगी तो मुंबई में पहले शो में सिर्फ 56 रुपये कमाए इस फिल्म ने। ये आंकड़ा बढ़कर 2 दिनों में 100 रुपये पहुँच गया, लेकिन 10वां दिन आते आते सब पलट गया। बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट के जय संतोषी माँ ने सिल्वर स्क्रीन पर गोल्डन जुबली यानी 50 सप्ताह मनाई। फिल्म में अनीता गुहा के अलावा कानन कौशल, भारत भूषण और आशीष कुमार ने अहम रोल प्ले किया। जय संतोषी माँ फिल्म में दिखाई जाने वाली आरती के दौरान दर्शक स्क्रीन पर पैसे फेंकने लगते थे। इसके बाद दौर आया 80 और 90 का। इस दौर में पौराणिक शो का दौर लाने का श्रेय रामानंद सागर को जाता है। उन्होंने टीवी शो के तौर पर रामायण दिखाया। दूरदर्शन पर पहली बार 87 एपिसोड वाली रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 को शुरू हुआ और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को लाइव हुआ था। ये सीरियल रोज सुबह 9:30 बजे आता था। सीरियल में अरुण गोविल ने राम, दीपिका चिखलिया ने सीता और अरविंद त्रिवेदी ने रावण, सुनील लहरी ने लक्ष्मण और दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई। ये जो सीरियल था, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब भी ये टीवी पर आता था ना, तो हर जगह सन्नाटा छा जाता था। घरों के बाहर कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते थे। खुद रामानंद सागर को सीरियल बनाने से पहले विश्वास नहीं था कि उनका बनाया सीरियल इतना ऐतिहासिक होगा। अब इस सीरियल से जुड़े पात्रों की भी कुछ अपनी घटनाएं हैं। जैसे अरुण गोविल ने एक बार बताया कि राम के रोल के चलते उन्हें कितने टाइप कास्ट हो गए। उन्हें फिर किसी दूसरे रोल में दर्शकों ने पसंद ही नहीं किया। यही वजह रही कि फिल्मों में उन्हें रोल नहीं मिला। इससे जुड़ा किस्सा अरुण गोविल ने बताया कि जब वे रामायण के 33 साल पूरे होने पर पूरी टीम के साथ द कपिल शर्मा शो में पहुंचे, तो उनकी इमेज बिल्कुल बदल गई। वो जहां जाते लोग उनके पैर छूने लगते। यहाँ तक कि एक बार वो सेट पर सिगरेट पी रहे थे, तो किसी ने उन्हें टोक दिया कि आप सीरियल में राम का किरदार निभाते हैं, आपको सिगरेट पीना शोभा नहीं देता। इसके बाद से अरुण गोविल ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। हिंदू महाकाव्य रामायण पर केवल भारत में ही नहीं बल्कि जापान में भी एक फिल्म बनी है। इस जापानी फिल्म का नाम रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा था, जो कि एनिमेटेड फिल्म थी। दरअसल 1983 में जापानी फिल्म मेकर युगो साको जब पहली बार भारत आए तो उन्हें रामायण के बारे में मालूम चला। उन्होंने जापानी में रामायण के 10 वर्जन पढ़े और फिल्म बनाने के बारे में सोचा। 90 के दशक में फिल्म की मेकिंग शुरू हुई, लेकिन इससे पहले ये विवादों में आ गई। विश्व हिंदू परिषद ने रामायण को एनिमेशन में बनाने का विरोध किया। उनका कहना था कि रामायण को कार्टून की तरह दिखाना सही नहीं होगा।
इस संबंध में जापानी एम्बेसी को पत्र भी लिखा गया, जिसके बाद यूगो साको ने भरोसा दिलाया कि वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। 1992 में जब फिल्म रिलीज होने का मौका आया तो बाबरी मस्जिद विवाद के चलते इसे इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। बाद में इसे कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाने लगा। तो ये था 1913 से चल के 2023 तक का रामायण का ये सफर। राम और रामायण सदियों से बॉलीवुड और देश की आत्मा में बसते हैं। यही कारण है कि फिल्म मेकर्स हो या टेलीविजन के बड़े बड़े निर्माता ये राम और रामायण पर फिल्में बना के अच्छी सुर्खियां बटोरते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। बाकी इस देश की संस्कृति राम से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में राम मंदिर का जो निर्माण है और आज जो ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे हर भारतीय प्रफुल्लित है। बाकी ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।